Morning to all. Today I will start the chapter of Telangana State Board Sanskrit second year. First we will discuss about Vikramankasya Audaryam. We will discuss about long question of this chapter. There are two questions but answer is only one. Question is Raja Ahava Mallah Kam Yuvrajam Kartum Aichat Tatah Kim Abhavat. Whom did King Ahavamallah want to make the prince? What happened there? राजा आहवमल्लह किसे प्रिंस बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? सेकेंड इज विक्रमांक देवस्य उदारशीलम वर्णयत. डिस्क्राइब द जनरस नेचर ऑफ विक्रमांक देव. विक्रमांक देव के उदार चरित्र के बारे में वर्णन कीजिए. So there is an introduction about this chapter. The lesson Vikramankasya Audaryam is an extract from Vikramank Dev Charita written by बिल्हना. एक कवि थे बिल्हन जिन्होंने एक एपिक लिखा था विक्रमांक देव चरित. यह चैप्टर उसमें से एक एक्सट्रैक्ट की तरह लिया हुआ है. The poet belonged to the 20th century AD. Vikramanka was a Chalukya king. When his father wanted to make him the crown prince, he did not agree. He asked his father to make his elder brother the crown prince. जो बिल्हन थे ये 12th century AD जो है उसके राजा के यहाँ चालुक्य किंग के यहाँ एक पोएट थे और उन्हीं राजा के बेटे के बारे में इन्होंने ये एपिक लिखा है. जब राजा आहवमल्लह अपने बेटे विक्रम को राजा युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन उसने युवराज बनने से रिफ्यूज़ कर दिया. क्यों कर दिया आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं. द किंग्स डिज़ायर. आहवमल्लह वाज अ चालुक्य किंग हु रूल्ड द रीजन ऑफ कर्नाटका. जो आहवमल्लह राजा थे वो चालुक्य डायनेसिटी के किंग थे और ये डायनेसिटी जो है वो कर्नाटका रीजन में थी, वहाँ पे वो रूल करते थे. ही वांटेड टू मेक हिज सेकेंड सन विक्रमांक द क्राउन प्रिंस एज द लेटर स्टडीड ऑल द साइंसेस एंड वाज ईगर टू एंटर द बैटलफील्ड. राजा आहवमल्लह अपने सेकेंड सन दूसरे बेटे विक्रम को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे क्योंकि वह उसमें ये क्वालिटी देखते थे, इसको सभी साइंसेस आती हैं. जो विक्रम थे वो सभी तरह के साइंस स्टडी करते थे जिसमें से युद्ध कला की भी साइंस थी. जब लड़ाई में जाते थे राजा उसकी भी सब्जेक्ट पर वो स्टडी करते थे और हमेशा युद्ध में सबसे पहले जाने की इच्छा रखते थे. सो ये सब क्वालिटीज़ को देखकर राजा आहवमल्लह ने सोचा कि इससे बेटर तो कोई और मुझे फ्यूचर किंग नहीं मिल सकता. तो ही डिसाइडेड और उन्होंने ही कॉल्ड हिज सन. ही फेल्ट दैट इफ सच अ ग्रेट वॉरियर बिकेम द प्रिंस नो वन वुड डेयर टू अटैक हिज किंगडम. उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और ये बोला कि अगर आप जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन आप जैसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन किंग बनेगा तो हमारे जितने भी एनिमीज़ हैं, आसपास के जितने भी राज्य हैं दुश्मन, वो हमारे राज्य में हमारी किंगडम में अटैक करने के लिए कभी नहीं सोचेगा क्योंकि विक्रम जैसा स्ट्रॉन्ग किंग होगा. Which would be like a lioness sitting on the lap of the prince. तो वो क्या कहते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि अगर मेरा बेटा विक्रम किंग बन जाता है तो ऐसा लगेगा आसपास के जितने भी राज्य हैं वो हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे. तो राजा के लैप में एक लाइनस बैठी है, एक शेरनी बैठी है, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं होगा. When he expressed his desire,
Vikrama did not accept it. He said that he was happy spending the wealth in charity and for the pleasure. He did not want to be the crown prince. जब ये सारी डिज़ायर राजा आहवमलह ने अपने बेटे विक्रम को बताई तो उन्होंने क्या आंसर दिया विक्रम ने कि या तो मैं सारी वेल्थ अपने प्रजा के कामों में लगाऊंगा या फिर मैं अपने प्लेजर में सारी वेल्थ लगा दूंगा. He did not want to be the crown prince. और वो क्राउन प्रिंस युवराज नहीं बनना चाहता है. आस्तामयम में युवराज भावः कि इसका यही मतलब है कि मेरे अंदर जो युवराज बनने की क्वालिटीज़ नहीं है और ना ही मैं युवराज बनना चाहता हूँ. द किंग said that Lord Shiva was the witness to his effort to get a son and asked how he could reject his offer. तो राजा आहमल कहते हैं अपने बेटे से कि मैंने और तुम्हारी मदर ने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से आप हुए हो और आप मेरी इस रिक्वेस्ट को, इस मेरी डिज़ायर को आप रिफ्यूज़ कर रहे हो. Vikrama's generous nature. Vikrama said that he could not become the crown prince as he had an elder brother Somadeva. तो विक्रम क्या बोलते हैं कि मैं क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई सोमदेव है. His brother had the right to be crowned. और बड़े भाई को ही राइट होता है क्राउन प्रिंस बनने के लिए. He would not soil his fame by doing anything contrary to the tradition. और वो अपना नाम डिसफेम नहीं करना चाहता है अपने भाई का हक लेकर. अपने भाई को युवराज ना बनने देकर वो युवराज बन जाता है तो उनके फैमिली का जो ट्रेडिशन है, उनका जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा, डिसफेम हो जाएगा. If he were to make his brother's face gloomy, he would be the one to bring blemish to the family. तो वो कहता है कि अगर मैं अपने भाई को एक अच्छे फेस के साथ, एक प्राउड फेस के साथ कैसे फेस कर सकता हूँ, कोई गलत काम ना करके, क्योंकि बड़े भाई का राइट है वो युवराज बने. अगर विक्रम युवराज बन जाएगा तो वो अपने भाई को फेस नहीं कर सकता. मयेव गोत्रे लिखता कलंकः, मीनिंग मैं अपने फैमिली पर एक कलंक लिख दूंगा. इसका मतलब है कि अगर बड़ा भाई है और उसमें सभी क्वालिटीज़ हैं, उसको युवराज नहीं बनाया गया और छोटे भाई ने राजगद्दी ले ली तो ये एक कलंक की तरह होगा उनके गोत्र में, उनके पूरे क्लैन में, फैमिली में. He would serve the king and the prince. His father said that Shiva declared that Vikrama would be the king. उन्होंने बोला कि वो राजा को, वो अपने बड़े भाई को एक प्रिंस की तरह सर्व करेगा, उनकी हेल्प करेगा. His father said that Shiva declared that Vikrama would be the king. उनके फादर ने बोला कि लॉर्ड शिवा ने ये ब्लेसिंग दी थी कि विक्रम जो हैं वो किंग बनेंगे. He pleaded with him to accept his offer so that their kingdom would be ever prosperous. उन्होंने बोला कि अगर आप राजा बन जाओगे तो हमारा जो राज्य है वो और भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा. क्योंकि अगर राजा अच्छा होगा वो चारों तरफ से हर चीज़ का कल्याण सोचेगा और हमारे राज्य में प्रॉस्पेरिटी आएगी. और लॉर्ड शिवा का ये ब्लेसिंग है कि आप ही किंग बनेंगे तो आप मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लीजिए. तन्मे प्रमाणी कुरु में वत्स वाक्यम. तन्मे उनको राजा अपने बेटे को ये प्रेशर में डालते हैं कि तुम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो
और मेरे जो वर्ड्स हैं उन्हें तुम फॉलो करो। स्टिल विक्रमा डिड नॉट एग्री। ही सेड दैट हिज ब्रदर वॉज कॉम्पिटेंट, ही न्यू एज ही रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। तो उसने बोला, विक्रम ने बोला, नहीं, मेरा जो ब्रदर सोमदत्त है वो बहुत ही निपुण है हर काम करने के लिए, वो सारे काम, वो राजा के सारे काम कर सकता है, उनको राजा बनाइए और मैं उनको उनके कामों में हेल्प करूँगा, उनके ऑर्डर्स रिसीव करके उनको अच्छे से हेल्प करूँगा। ही वुड गार्ड द किंगडम लाइक अ प्रोटेक्टिव जेम। उसने बोला कि मैं इस पूरे राज्य को एक गार्ड की तरह इसको देखूँगा, पूरा गार्ड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, कभी भी कुछ भी हार्म नहीं होने दूँगा। थस ही प्लीज हिज फादर एंड मेज हिज एल्डर ब्रदर रिसीव द ऑनर ऑफ बीइंग द क्राउन प्रिंस। और उसकी बातों से, विक्रम की बातों से जो राजा थे बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोम देव को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल डू लघु समाधान प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज विक्रमांक देवस्य आज्ञा किम करोति। विक्रमांक देवस्य आज्ञां पार्थिवानां शिरः चुम्बति। जो विक्रमदेव की आज्ञा से क्या होता था? पार्थिवा नाम शिरः चुम्बति, जो पार्थिवों के सिर को वो सक्सेस से उसको चूमती थी। सेकेंड इज नरेंद्र किमर्थम चमत्कारम अगाध। विक्रमांकस्य श्रोत पवित्रम वचः श्रुत्वा नरेंद्र चमत्कारम अगाध किंच लक्ष्मी पांसुला नाम चेतः कलुषी करोति। इसका आंसर ये है, इसका मीनिंग ये है, विक्रमांक के जो कान है वो पवित्र वचन सुनकर राजा के लिए चमत्कार पैदा करती थी, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो अच्छे लोगों के पास ही आती है, कलुषित लोगों के पास नहीं जाती है। थर्ड इज सोमदेवे सती विक्रमांक देवस्य किम नास्ति। सो आंसर इज सोमदेवे सती विक्रमांक देवस्य यौवराज्य अधिकारः नास्ति। सोम देव के होने पर, बड़े भाई के होने पर विक्रम का इस राज्य पर राजा बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। सो नेक्स्ट इज वन वर्ड क्वेश्चंस। नृपश्री धुनीव का दधातु। आंसर इज साधारण ताम। जो नृपश्री मीन्स राजा की जो लक्ष्मी है वो, उसने धनुर्धर को क्या दिया, विक्रम को क्या दिया? उसका आंसर है साधारणताम। जो बिल्कुल सिंप्लिसिटी है वो विक्रम के पास है। सेकंड इज राज्ञे आह व मलाय क प्रसन्न। राजा आहमल ने किसको प्रसन्न किया? आंसर इज परम शिव, लॉर्ड शिव को प्रसन्न किया। थर्ड इज विक्रमांकस्य औदार्यम कह अचरयत। विक्रमा देव के औदार्य, यह जो चैप्टर है ये किसने लिखा? आंसर इज बिल्हण। बिल्हण एक कवि थे जिन्होंने चालुक्य डायनेसिटी के बारे में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में ये जो युवराज हैं विक्रम देव का चरित्र का वर्णन किया है। सो स्टूडेंट्स, we will do next exercise in next video. If you really like my video, please like it, share it, subscribe it and comment on it. We will meet in next video with new topic. Okay, have a good day. Bye.